ना हूँ प्रिंसिपल जीएम अम्बाला बीए देख रहा हूँ। आज बेसिकली प्री कॉन्फ्रेंस रखी है। प्री मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कल हमारे 4G नेटवर्क का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। को प्रधानमंत्री जी द्वारा उड़ीसा से ऑल इंडिया के लिए 97,500 टावरों का 4G लॉन्च किया जाएगा, जिसमें हरियाणा सर्कल के 2056 टावर्स 4G के हैं। ये ऑलरेडी टावर हमारे वर्किंग कंडीशन में है और इसके लॉन्च करने के बाद सब्सक्राइबर्स को कई तरह की सुविधा मिलेगी, जैसे अच्छी बेहतर क्वालिटी की कॉल क्वालिटी मिलेगी, हाई स्पीड डाटा नेटवर्क मिलेगा और लो लेटेंसी, जैसे कोई बच्चे गेम खेलते हैं या कुछ भी करते हैं जहां लेटेंसी की जरूरत है, तो इसके कारण लो लेटेंसी नेटवर्क मिलेगा। 4G हमारा क्योंकि स्वदेशी है, ये भारत निर्मित है, आत्मनिर्भर भारत के लिए, तो ये 4G इसलिए थोड़ा BSNL के थ्रू लॉन्च करवाया भारत सरकार ने। ये 4G नेटवर्क हमारा 5G कंपैटिबल है, इसको सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके कभी भी 5G में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये कोई ज्यादा देरी नहीं है, ये इमीडिएटली 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पीड नेटवर्क मिलेगा, डाटा डाउनलोड की जो स्पीड है ये कई गुना हो गई है, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, तो ये दोनों चीजें। और जो बच्चे जैसे पढ़ाई करते हैं, अगर उनको कहीं किसी से सर्वर से इंटरेक्ट करना है तो लो लेटेंसी का काम होगा, इसलिए बहुत जल्दी उनका काम होगा। पूरे भारत में एक ही नेटवर्क है, इसमें 3 तरह की फ्रीक्वेंसी अलाउड है, एक 700 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज। ये तीनों हरियाणा सर्कल में चल रही हैं, सारे सर्कल में सेम फ्रीक्वेंसी। भौगोलिक जहाँ भौगोलिक स्थिति के हिसाब से नंबर ऑफ टावर या टावर कितने आसपास लगाने हैं उस हिसाब से लगाए गए हैं। ये 4G नेटवर्क सब जगह बहुत अच्छा काम कर रहा है। कॉल ड्रॉप के लिए BSNL में लगातार टेक्नोलॉजी वाइज भी काम हो रहा है और नंबर ऑफ टावर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दिक्कत इसलिए आई थी कि क्यों यहाँ पे स्वदेशी टेक्नोलॉजी थी, तो टेक्नोलॉजी अंडर डेवलपमेंट थी। अब ये सिस्टम हरियाणा में पूरी तरह से स्टेबल है, अब कॉल ड्रॉप की कोई ऐसी समस्या नहीं है। विशेष अनकवर्ड एरिया में जहाँ पे 4G सिस्टम नहीं है और अगर वहाँ 2G और 3G का सिग्नल पुअर है तो ही कॉल ड्रॉप होगी, अदरवाइज कॉल ड्रॉप की अब कोई समस्या नहीं आएगी। डेफिनेटली बढ़ेगा। जो हमारा पैसा विदेश जा रहा था, जो सरकार इतना इक्विपमेंट खरीदने के लिए बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रही थी या भेज रही थी, वो सारा पैसा इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट होगा, तो उससे हमारी कंपनियों को फायदा भी होगा और हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी।